Let's discuss this question. Part A. Write an expression for the force F acting on a particle of mass m and charge q moving with velocity v in a magnetic field B. तो जो किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगती है उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और ये जो फोर्स होगी ये V और B के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती हैं। इसके अलावा अगर आपको इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे क्यू वी बी साइन थीटा। तो फोर्स का नेचर इस पर भी डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है। अगर एंगल जीरो हुआ तो फोर्स जीरो होगी और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। फिलहाल हमें सर्कुलर और हेलिकल पाथ की कंडीशन बतानी है। तो सर्कुलर पाथ की कंडीशन होती है जब पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल जीरो है, 90 डिग्री है। तो ऐसे में जो पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ होगा और पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी जो इसका मैग्नीट्यूड होगा F इक्वल टू क्यू वी बी। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कंडीशन होती है सर्कुलर पाथ की। फोर्स लगती है F इक्वल टू क्यू वी बी। इसके अलावा अगर मान लो कोई पार्टिकल है, पहले एज्यूम कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में है और लेट वेलोसिटी किसी एंगल थीटा से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रही है। तो उसमें इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाते हैं। एक होगा v cos थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और एक होता है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा और इसकी वैल्यू होगी v sin थीटा। तो ऐसे में जो पाथ होगा पार्टिकल का वो रहेगा हेलिकल। तो हेलिकल के लिए कंडीशन हो जाएगी कि चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड से में एंटर करे। तो अगर एंगल 0 या 90 डिग्री के अलावा एंगल है तो पाथ होगा हेलिकल पाथ। तो ये हो गई कंडीशन। नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड पार्ट। सो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट। तो इसके करने के दो तरीके हैं। मैं आपको पहले काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ कवर कर रहा होगा तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि इक्वल होगी क्यू वी बी के। और यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालें अगर, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू आएगा क्यू बी आर अपॉन में m। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए। सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम, v का स्क्वायर करना है तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में m का स्क्वायर। एक m से एक m कट गया तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1 अपॉन में 2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में m। तो आप इस फॉर्मूले में देखो जो काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला है, इसमें चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस और मास ये सब चीजें कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। इसके अलावा दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा तो उस पर जो फोर्स लगेगी, फोर्स होता है F डॉट एस। अगर स्मॉल फोर की बात हम करें तो dw होगा F डॉट डी एस। अब जो पार्टिकल पर सर्कुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, देखो फोर्स उस पर लग रही है सेंटर की तरफ, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऐसे में जो वर्क डन होगा वो रहेगा जीरो। और इसको आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर अ सर्कुलर पाथ विल बी जीरो। तो हम ये कह सकते हैं जो टोटल वर्क डन होगा वो रहेगा जीरो। और एक वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पर वर्क डन जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो। और जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो आप दोनों तरीके से, या तो आप फॉर्मूला टाइप करके या फिर इस तरह से थ्योरी लिख करके कि वर्क डन जीरो होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, किसी भी तरीके से आप इसको दिखा सकते हो।